नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक नज़र हम मौसम पे भी ध्यान देंगे। कब तक पहुंचेगा मानसून झारखंड? मानसून का गृह प्रवेश अभी भी 4 दिन और बढ़ गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान को सही साबित करते हुए आखिर मानसून रविवार को केरल में दस्तक नहीं दे पाया है। वह केरल के करीब 250 किमी की दूरी पर अरब सागर में बीते 3 दिन से स्थिर है। आईएमडी का कहना है कि दक्षिणी अरब सागर में पश्चिम हवाओं की बढ़ोतरी से मानसून के आगे बढ़ने के लिए माहौल अनुकूल बन रहा है। अगले 3 से 4 दिन में मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं हैं। रविवार को पश्चिमी हवाएं समुद्र सतह से 2.1 किमी की ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। दक्षिणी पूर्व अरब सागर में बादलों का जमावड़ा बढ़ रहा है। केरल और तमिलनाडु के कुछ एक इलाकों में भारी बारिश हो रही है। यह बारिश सोमवार को भी जारी रहेगी। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अरब सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो समुद्र तूफान बन सकता है। इसके गुजरात के दक्षिण तक पहुंचने के बाद उत्तर पश्चिमी दिशा में मुड़ने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र डिप्रेशन बनाकर पूर्वोत्तर भारत पर भारी बारिश करा सकता है और मानसून को वहां पहुंचा। यह भी संभावना है कि केरल पर दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़े और दक्षिणी प्रायद्वीप व मध्य भारत में देर से पहुंचे। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के तटों पर इस समय हो रही बारिश को तब तक मानसूनी बारिश नहीं कहा जा सकता जब तक कि वे कुछ शर्तें ना पूरी कर दें। जैसे केरल के 14 मौसम केंद्रों में से 60% केंद्रों में लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिमी बारिश दर्ज नहीं होगी, तो दूसरे दिन केरल में मानसून के दस्तक देने की पुष्टि की जा सकती है। इस बारिश के साथ पश्चिमी हवाओं की मोटाई समुद्र सतह से 5 किमी से अधिक होनी चाहिए। इनसेट सैटेलाइट से केरल व आसपास के इलाके की आउटगोइंग लॉन्ग रेंज रेडिएशन 200 पॉइंट प्रति वर्ग मीटर से कम दर्ज होनी चाहिए। इससे साबित होगा कि बादलों की अच्छी खासी मात्रा है, क्योंकि बादलों की मौजूदगी से रेडिएशन घट जाता है। मौसम विभाग शर्तों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। आगे और भी देखें। मौसम विभाग ने देश के अन्य इलाकों में भी अगले 3 दिनों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई है। इधर बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेश और विदर्भ में 8 जून तक भीषण लू चलने की आशंका है। तेलंगाना में 6 जून और दक्षिणी पूर्व यूपी में 7 जून तक लू के आसार हैं। अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और केरल में हल्की सी मध्य बारिश हो सकती है। राजस्थान या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें, खराब मौसम के बारे में अब टीवी और रेडियो पर भी चेतावनी संदेश मिलेगा। देश में जल्द ही टेलीविज़न स्क्रीन पर खराब मौसम के बारे में चेतावनी संदेश दिखाए जाएंगे और रेडियो पर गानों को बीच में ही रोक रोक कर लोगों को तत्काल सतर्क किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण बारिश और लू के बारे में मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है। अब योजना टेलीविज़न, रेडियो और संचार के अन्य माध्यमों पर भी चेतावनी देने की है, ताकि लोगों को तत्काल खराब मौसम से निपटने के लिए वे तैयारी कर सकें। इसे इस साल के अंत तक में लागू कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।